गाइस, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स को करते हैं तो हमें रिएजेंट्स की बड़ी दिक्कत होती है कि हम किस रिएजेंट को यूज़ करें एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते टाइम। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ ऐसे रिएजेंट्स को डिस्कस करेंगे जिसे हम एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते टाइम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स नाउ डिस्कस दैम। तो सबसे पहला है कि जब हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन को अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो हम उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3। सेकेंड वन इज अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO डालेंगे। थर्ड इज कि जब हम एस्टर्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज कि जब बेंजोमाइड को हम आइनिलीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH डालेंगे ताकि वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट वन इज कि कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्पीसीज है, मतलब RMGX की कोई स्पीसीज है, तो उसको अगर हम फिनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम हम उसमें हाइड्रोलिसिस कर देंगे, दैट इज H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो स्पीसीज फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ कि अगर हम बेंजीन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसका नाइट्रेशन कर देंगे, मतलब कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर हम उसमें डालेंगे तो बेंजीन नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगेन अगर हम नाइट्राइट को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल डालेंगे और उसका रिडक्शन कर देंगे, या फिर हम LiAlH4 भी डाल सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और डाइजोनियम साल्ट को अगर हमें फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो हम उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, दैट इज H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डालेंगे तो वो डाइजोनियम साल्ट फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कि अगर हमें ईस्टर को फिनोलिक कीटोन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे। नेक्स्ट वन इज कि अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें कॉपर एंड 573 केल्विन डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहीं अगर हम सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल में करते कि सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं और उसमें कॉपर एट 573 केल्विन डालते तो सेकेंडरी अल्कोहल तक कीटोन में कन्वर्ट हो जाता एंड टर्शरी अल्कोहल जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता। नेक्स्ट वन इज कि अल्कोहल में को अगर हम हेलोफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज CHX3, तो हम उसमें X2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन इज कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम अमाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज CONH2, तो हम उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंपली NH3 ऐड कर देंगे। और अब अगर हम अमाइड को नाइट्राइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नाइट्राइल मीन्स C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड NCN, then we have to add the reagent P2O5 in the presence of heat, then water will live. नेक्स्ट वन इज अगर हम अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज RCOOR, तो हम RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन डालेंगे ताकि अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट वन इज अल्कोहल को अगर हमें आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस को ऐड करेंगे। और उस आयोडो एल्केन को अगर हम नाइट्रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड में, तो हम उसमें HGONO को ऐड करेंगे।
नेक्स्ट वन इज़, अगर हम क्लोरो एल्केन को साइनाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें KCN को ऐड करेंगे। अल्कोहल को अगर हम एल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें H पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन डालेंगे। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।